Assalamu alaikum class 10. This is Miss Ariba Aleen, and today we will move with lecture 3 of our English subject. ठीक है? अच्छा, the chapter that we are going to study today is professions. So I will suggest two people to go and read it first and then come to me. So that when we will start our topic and when I will give you explanations, तो उस वक्त आप लोगों के साथ आसानी हो कि आप लोगों को समझ आ जाए basically कि what this topic is really about. And so, okay, I'm waiting for you people here. Come back. Are you guys done? ओके अच्छा, जो इस टॉपिक में बेसिकली प्रोफेशंस में हमारे पास जो राइटर है वो हमें बता रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी प्रोफेशन. फर्स्टली ही इज़ टेलिंग अबाउट व्हाट बेसिकली टीचिंग इज़. तो टीचिंग एक हमारे पास बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, क्योंकि जो टीचर है ना बेसिकली वो काम करे जो अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए बोला है. दैट इज़ जो उनकी पहली रिविलेशन थी कुरान कोर्सेज की ऑन आर होली प्रॉफिट, दैट पढ़ सूरह इकरा जो हमारी है, फ्यू पीपल आर फेमिलियर विद इट. तो what teachers do, they teaches us, they make us learn certain things in our lives that we never knew. ठीक है. अच्छा, और जो टीचर्स होते हैं ना वो बेसिकली पहले ख़ुद से भी क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ना. और अंदर से एक रियल टीचर वही जो अभी भी स्टूडेंट हो ऐसे, क्योंकि ही नेवर स्टॉप्स लर्निंग. एंड व्हाट इज़ द आई कैन से पर्पस ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, टू लर्न, राइट. तो एक अच्छा टीचर वो है जो कभी भी ख़ुद जो है एक स्टूडेंट बनना ख़त्म ना करे. ठीक है. अब जो है टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज उसके ऊपर जो है बहुत सारी जो फ्यूचर्स है वो डिपेंड कर रहे होते हैं. तो नाउ दैट इज़ हाउ द बिगर द पिक्चर, द बिगर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से कवर करना है उसको, एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट जो बात बताइए, इट इज़ अबाउट फ़िशिंग. व्हाट बेसिकली फ़िशिंग इज़. पाकिस्तान में मरीन फ़िशिंग भी होती है, दूसरी तरीके की फ़िशिंग भी होती है जो फिशरीज़ में होती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन. और ठीक है, इस तरीके से इसमें बताया गया इस चैप्टर में. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डज अखुंद मीन. अखुंद इज़ अ सिंधी वर्ड ड्राइव फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड खानदान विच मीन्स टू रीड. इट इज़ बेस्ट वर्ड टू एक्सप्रेस टीचर्स डिग्निटी एंड स्टेटस. अखुंद जो है सिंधी वर्ड है जो कि पर्शियन से डिराइव हुआ, इसका मतलब होता है ख़ानदान. और इसको कहाँ यूज़ करते हैं, रीड के लिए. तो किसी भी टीचर की इज़्ज़त के लिए, उसके स्टेटस के लिए ये वर्ड बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. How does a teacher fulfill God's command? The teacher fulfills God's command by acting upon the first relation, that is, to read. Surah Iqra. Teacher observe God's law by reading from the human heart, the nature and the holy book. तो टीचर जो है गॉड की कमांड कैसे सुनता है, क्योंकि वो पढ़ना सिखाता है. दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ताला के लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग इंसान को पढ़ना सिखाता है. तीसरी बात ये किस तरीके से नेचर से, होली बुक जो गिवन है उससे. सही है. What are the qualities of a teacher? Teacher must possess some personal and professional traits. Personal qualities include interest for knowledge, reverence for all sorts knowledge, preference for students' welfare. The other qualities are love to learn from every source and also to apply practically what he preaches. तो टीचर के अंदर ना पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ दोनों होनी चाहिए. पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी कि उसको जो नॉलेज हासिल कर रहा है ना तो उसके अंदर उसके लिए इंटरेस्ट हो. ठीक है, हर तरीके की नॉलेज का उसको पता हो. तीसरी बात ये कि स्टूडेंट का जो वेलफेयर है, स्टूडेंट की जो वेलबींग है, तो उसकी जो प्रेफरेंस है सबसे पहले वो हो. अदर क्वालिटीज़ ये कि वो उसको मोहब्बत हो चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से सीखने से और प्रैक्टिकली अप्लाई करने से. सही है. सिर्फ सीख लेना काफ़ी नहीं होता. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जो सीख लें उसको हम पे अप्लाई कर सकें इन आवर रियल लाइफ्स. Why is fish important for us? Fish is important for us because it is a source of food and several byproducts are obtained from fish. That is glue, manure, liver oil. Catching fish is one of the most ancient and common profession of the world, due to which a large number of people are engaged with this profession. It is also a flourishing trade. फिशिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? फिशिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ना तो सिर्फ वो हमारे लिए खाने का सोर्स है, बल्कि उससे बहुत सारे सेवरल बाई प्रोडक्ट्स भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे बाई प्रोडक्ट्स? जैसे ग्लू बनता है, लिवर ऑयल बनता है. फ़िश कैचिंग जो होती है ना, ये अभी का प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोफेशन है. इसलिए जो है लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन भी रहते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग भी काम हो जाता है इससे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत है लोगों की, हम खाते भी हैं, बाई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, सबको पता है कैसे करना है, पता है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस. तो इसलिए फ़िशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओल्ड प्रोफेशन. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ फिशिंग? फ्रेशमेंट फिशिंग और फिशिंग क्या होती है? इन लैंड और सी और मरीन फिशिंग्स आर द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ फिशिंग. Freshwater fishing is done in rivers,
lakes, streams, ponds, etc. While marine fishing is done in oceans, sea, coastal areas, etc. फ्रेशमेंट फिशिंग और फिशिंग क्या होती है जो हमारे पास मीठे पानी में होती है, जैसे रिवर, लेक, स्ट्रीम्स हो गए. और इनलैंड और सी और मरीन फिशिंग कौन सी होती है जो खारे पानी की होती है. Why do people like freshman fish? People like freshman fish because it is of delicious taste, they are of very small size and easier to catch rather than marine fishing. It is usually caught from rivers, lakes, ponds, canals, etc. People freshman fishing इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो होती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. दूसरी बात ये कि वो छोटी होती है तो पकड़ी आसानी से जा सकती है. और मरीन फिशेज़ यूजली बहुत बड़े बिग साइज़ की होती है, इतनी टेस्टी नहीं होती. दे आर ऑल्सो टेस्टी बट नॉट एज टेस्टी एज हमारे पास जो फ्रेशमेन फिशिंग होती है. ठीक है. वेयर इज़ मरीन फिशिंग डन इन पाकिस्तान? In Pakistan, marine fishing is done in the Arabian Sea along the coast. The hazards of marine fishing include prolonged stay on the fishermen in the deep sea. The other danger is a sudden change of weather which can result in the loss of many lives. मरीन फिशिंग पाकिस्तान में कहाँ होती है? जो अरेबियन सी है ना वहाँ होती है. अब मरीन फिशिंग कैसी होती है कि डीप सी में बहुत टाइम तक बैठे रहो, फिश आए तो पकड़ लो. अब इसमें डेंजरस क्या है भाई? अगर अचानक से वेदर ख़राब हो गया या अचानक से कोई और मुसीबत आ गई तो क्या होगा? बहुत सारी जानों का ख़तरा हो सकता है. कंपोजिशन क्या है, हमें आपको ये भी रिमेंबर, ऐसा नहीं है कंपोजिशन है तो आप उठा के ग्रामर में कर दें. ऑल ऑफ द वर्क दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन इंग्लिश टेक्स्ट पोर्शन हैव टू बी डन इन इंग्लिश टेक्स्ट पोर्शन. जहाँ मैं बोलूँ भाई ये ग्रामर का काम है तो डू इट इन ग्रामर. ठीक है. एक्सप्लेन एनी वन क्वालिटी ऑफ अ टीचर. द मोस्ट एलिगेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज़ दैट ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग फ्रॉम एवरी सोर्स. सही है, उसको हर जगह से पढ़ने का शौक़ होता है, कहीं से भी मिल जाए अगर पढ़ने की चीज़ें, लर्न करने की चीज़ें तो ही विल डेफिनेटली डू. ही डज़ नॉट हेजिटेट इन कैप्चरिंग नॉलेज फ्रॉम एवरी पॉइंट इन लाइफ. ही डज़ नॉट कीप हिमसेल्फ कमिटेड टू द बुक्स ओनली बट ट्राइज टू गेन नॉलेज फ्रॉम एनी एंड एवरी वन, even those younger or less gifted than himself. It means that he remains student forever. So the good teacher is one who is enthusiastic for gaining knowledge from every source of life. तो टीचर क्या होती है? टीचर एलिगेंट वो होता है कि भाई जो हर चीज़ को बहुत इंटरेस्ट से काम करे, हर चीज़ से सीखने के लिए तैयार हो. कोई ऐसा ना हो कि कोई छोटा है तो उससे सीखने में शर्म आ रही है, नहीं. उसके अंदर स्टूडेंट हमेशा रहना चाहिए कि उसको पढ़ने, आई मीन कि उसको, ताकि वो लर्न कर सके. अच्छा, और जो गुड टीचर है वो क्या, उसकी निशानी है वो ये है कि वो एंथुसियास्टिक रहता है, बहुत पैशनेट रहता है हमेशा सीखने के लिए. अच्छा, नाउ दिस इज़ एन अनसीन पैसेज. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रामर पोर्शन फॉर दिस वीक. तो ये अब आपको अपने ग्रामर के जो पोर्शन है कॉपी का उसके अंदर करना है. ये एक आपके पास अनसीन पैसेज गिवन है. अब आपको इस पैसेज से थ्रू आंसर्स करना है क्वेश्चन को. ये आपका होमवर्क है. ठीक है. अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अखुन कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड ख़ानदान विच मीन्स टू रीड. अखुन मीन्स क्या होता है? अच्छा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेवलेशन ऑफ द कुरान इज डैश. अ टीचर इज़ अ रीडर पर डैश. The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the title dash. The teacher speaks of the wonder of nature with the reverence since they have come into being divine dash. Another necessary quality of a good teacher is a dash for knowledge. A teacher must prefer the progress and welfare of the students and keep the dash in first place. ठीक है. ये कॉपी वर्क हो जाना चाहिए. मेरी बात अगर कहीं से नहीं समझ आई तो फील फ्री टू आस्क मी, और प्लीज़ कॉपी वर्क मेंटेन करके मुझे लाके चेक करवा दें. ठीक है. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स.